महामहिम अब तक आए क्यों नहीं? बदला पूरा हो गया मेरा। मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब दुनिया पर आगील का राज होगा। कालवीर, तुम्हारे बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये कर्ज रहा तुम्हारा मुझ पर। चुका देना, जब जरूरत पड़े तो मांग लूंगा। वादा। शशमाग, जीने का शौक खत्म हो गया है क्या? ठहरो जरा आगील, शांति से मेरी बात सुनो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो। अभी सिर्फ उत्तान मरा है, बेनाम अभी जिंदा है, और बेनाम के जिंदा रहते बाजी कभी भी पलट सकती है। बेनाम, बेनाम से क्या खतरा? उसकी आंखें तो ममता में डूबी है, मुझे अपना बेटा मानती है। माँ, माँ। बोलकर उसके गले लग जाऊंगा। आज उसका गला दबा दूंगा। बोलना बहुत आसान है कालवीर, करना उतना ही मुश्किल। वो बेनाम है, उसे चकमा देना इतना आसान नहीं है। और ये मत भूलो कि वो अमृत उसी बेनाम की निगरानी में है। अगर बेनाम मर गई तो तुम कभी अमर नहीं हो पाओगे। जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता, बेनाम को जिंदा रहना होगा। एकदम सही कहा। उत्तान भी रहे नहीं। ऐसे में अगर आगील भी अगर गायब हो गई तो बेनाम को हम पे हर हाल में शक होगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम संभालो। मुझे जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता। तुम यहीं रहोगी। भूल गई, अभी तो वादा किया था। तुम्हारे लिए मैं रुक जाती हूँ कालवीर। कर्जा पूरा हो, हिसाब बराबर। पर शशमा, बेनाम मुझे तो इन सलाखों में देख लेगी, लेकिन इस उत्तान की लाश का क्या करोगे? क्या? उत्तान की लाश? महामहिम की लाश? कालवीर, ये क्या हो गया महामहिम? ये क्या हो गया महामहिम? ये क्या किया महामहिम? शाश्वत रहे, अब तो महामहिम नहीं रहे। बालवीर महामहिम चले गए। बालवीर नहीं, मरना काम है। कालवीर ना। देख कालवीर, छोड़ से, ये दोस्त है मेरा। वो बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महामहिम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए बेनाम ने मुझे भेजा उत्तान को ढूंढने के लिए। और अब क्या जवाब देंगे? अगर बेनाम को पता चल गया कि उत्तान नहीं रहे तो अमृत विधि पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, मुझे अमर होना है। अदृश्यम। उत्तान की लाश तो तुमने छुपा दी, मगर उत्तान के बगैर अमृत विधि शुरू नहीं होगी। हाँ, उसकी खोज जरूर शुरू हो जाएगी। कालवीर, फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी अमृत विधि आज ही होगी। दोस्त, अमृत मिलते ही बेनाम भी बेजान हो जाएगी। अब तक तो महामहिम का संदेश आ जाना चाहिए था, या फिर वो खुद आ जाते, लेकिन वो आए क्यों नहीं? कहीं कालवीर ने महामहिम उत्तान को कुछ कर तो नहीं दिया? और मेरी माँ, वो तो ठीक होंगी ना?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन की रोका अनाउंस करने की? ये मेरी लाइफ है, इसके डिसीजंस में। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, तुम मेरी हो काश, तुम्हारी जिंदगी का अब हर फैसला मैं लूंगा और मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं करोगी, वरना मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें अच्छे से पता है। I can't believe this, कोई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ विवाल। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैंने ना काशवी एक फिल्म में सुना था, किसी ने कहा था उसमें कि नफरत जो है ना वो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल ही जाएगी। प्यार तो मैं इस परिवार से करती हूँ, इसलिए मैं इतना सब कुछ सह रही हूँ, वरना मैं ऐसी जगह भाग जाती जहां तुम मुझे कभी ढूंढ तक नहीं पाते। प्यार देने का नाम होता है और तुम बस मुझे छीनना चाहते हो। तुम क्या प्यार समझोगे? मैंने कहा था ना काशी, मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलो, अब जाने से पहले मेरी इजाजत लो। क्या मैं जा सकती हूँ विवाल? नहीं काशी, जरा प्यार से पूछो ना। वो फिल्मों में मैंने एक और चीज देखी, तो बोलते हैं ना बेबी, सोना, माय लव, ऐसे पूछो ना। क्या मैं जा सकती हूँ? बेबी, सोना, माय लव। उत्तान से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है कहाँ वो? हो बात, उत्तान का कुछ पता चला? मेहमा, हम कब से कोशिश कर रहे हैं उत्तान को कांटेक्ट करने की, पर उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? जी मैं आपको वही बताने आ रहा था, मामा तो यहाँ है नहीं। तो फिर वो कहाँ है? अंतरिक्ष में। वो एक दूसरे ग्रह से इमरजेंसी सिग्नल आया था, मैं भी मामा के साथ ही था उस वक्त, तो उन्हें एकदम जाना पड़ा। पर उन्होंने मुझसे कहा था कि बेनाम से कहना कि अमृत विधि है, आज ही पूरी करें। उन्हें आने में थोड़ी देर हो सकती है ना। क्या ऐसा कौन सा इमरजेंसी सिग्नल आया कि उन्होंने मुझे कोई मैसेज तक नहीं दिया? देखिए, मुझसे ही गलती हो गई बेनाम, मैं आपको बताना भूल गया। मैसेज दिया है मामा ने, ये देखिए। हमें एक इमरजेंसी है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। हमारी गैर मौजूदगी में साशवान लोग का कोई काम न रुके, इसलिए हम साशवान लोग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। जिम्मेदारी से निभाना। ठीक है, अगर उत्तान ने कहा है तो फिर अमृत विधि आज ही कर लेते हैं। जी। वाह गुरुदेव, वाह वाह वाह। उत्तान का वीडियो मैसेज, कैसे कर लेते आप ऐसे चमत्कार? ये मैसेज बेनाम के लिए नहीं, मेरे लिए था। सालों पहले उत्तान ने भेजा था मुझे, हाँ। पर वीडियो में ना नाम था ना तारीख, इसीलिए मैंने इस वीडियो को सेव कर लिया था। मैं जानता था एक दिन काम जरूर आएगा, और देखो कितने सटीक समय पे काम आया है। तुम ही हो करता, फिर फंसता तुम ही हो। तुम ही समस्या, फिर समाधान भी तुम ही हो। चालबाजी के गुरु घंटाल हो तुम। कितनी दूर का सोच लेते हो गुरुदेव, कितनी दूर का। सोचना पड़ता है उबाद, दुश्मन से आगे रहना हो तो आगे का सोचना पड़ता है। माना बालवीर से हम कुछ लड़ाइयां हारे, लेकिन ये जंग है और इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। तो बुझे नहीं
वाह गौतम, चश्मा गौतम, चश्मा। हे माता रानी, मेरे मम्मी पापा के बाद ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। इनकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बरतौल को खो दिया, वीर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करिए। ये देखिए मैम, ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर है अंकल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप दूसरा कीजिए। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे फ्लावर्स के चिपके हुए, फ्लावर्स के बिना कितना गंदा लगता है। अरे तो वो लगा देंगे, फ्लैट्स में फ्लैट्स देंगे ना। हाँ, एकदम प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। फ्लावर्स नहीं अंकल, इधर कुछ और ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्लावर्स क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? कुछ ऑरेंज फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। ऑरेंज फ्लावर्स? नव्या, हमारे घर के थीम पर ऑरेंज फ्लावर्स नहीं अच्छे लगेंगे, पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। दीदी ऑरेंज फ्लावर्स में ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आती हैं। येलो ये फ्लावर्स देखिए, में। अरे येलो हल्दी थोड़ी कर रहे हैं हम। येलो शगुन का कलर होता है। ये सब ना आप अपनी शादी में करेंगे, ठीक है? तुम बड़ी हो या मैं बड़ी हूँ? आप बड़े हो लेकिन समझ मुझ में जाता है। अंकल मैं बता रही हूँ, आप ऑरेंज फ्लावर्स लगा नव्या दीजिए। चुप रहो, सब मत करो। एक मिनट, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? चाची देखो ना इसे। अरे मम्मी देखो ना, दीदी फ्लावर के पीछे इतना झगड़ा कर रही हैं। हे भगवान, तुम दोनों लड़कियां ना, रोका आज ही है, शाम को ही करना है, और तुम दोनों फूलों पर लड़ रही हो। इतना क्या मुश्किल है डिसाइड करना? जिसका रोका है उससे पूछ लो। हाँ ये सही है। काशवी, इधर आ बेटा, इधर आ। तू देख, तेरा रोका है ना, तू बता कौन से वाले फूल अच्छे लग रहे हैं। जो तू बोलेगी ना वही रंग की डेकोरेशन। हाँ, दीदी, बता। मुझे पता है आपको ऑरेंज थीम पसंद है ना। अंकल आप ऑरेंज थीम के नव्या, तुम चुप रहोगी? काशवी को बताने दो, उसका रोका है ना। काशवी बताओ क्या थीम चाहिए तुम्हें? कोई भी चलेगा क्या? कोई भी? एक मिनट, कोई भी कैसे? तेरा रोका है बेटा, तू खुश नहीं है क्या? बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर, तू मुझे बता। मैं नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो देखिए, विवाल आ गया। हाँ? आप विवाल से ही पूछ लीजिए कौन से फूल पसंद है उसे। विवाल भैया यहाँ पे आओ। आता हूँ। विवाल भैया आप बताओ, आपको येलो थीम चाहिए या ऑरेंज थीम? सॉरी नव्या, मुझे तो लाल रंग पसंद है। लाल गुलाब, गुलमोहर। तो नव्या मेरे लिए तो लाल वाली थीम अच्छी रहेगी। ओके। क्यों काशवी? काशवी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। इसमें तुम्हारी तरह एक खूबसूरत सी ड्रेस है, और आई नो कि उसे पहनकर तुम बिल्कुल परी की तरह लगने वाली हो। काशवी, हाँ, जाओ और जल्दी से मुझे पहनकर दिखाओ। काशवी, ये तुमने रोती हुई सूरत क्यों बनाई हुई है? मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना है 24 घंटे। सबको ऐसा लगना चाहिए कि मुस्कान तुम्हारे होठों से चिपक गई है। एक पल के लिए भी तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से हटी तो यहां पर लाशें बिछा दूंगा, और फिर हमारा रोका इन लाशों के ऊपर होगा। तो मुस्कुराओ। शाबाश। अब जाओ और जाकर तैयार होकर आओ। 11:45, 15 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूं। खो। चाची ये वाला हाँ, ये हाँ 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 हाँ, ये भी अच्छा है।
और तुम दोनों बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना आर्ग्यूमेंट्स के चुपचाप फाइनल करवाओ ये सब। यस मैम, श्योरली हो जाएगा। जी 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 ठीक है, आप जरा देख लीजिए प्लीज। पापा जी, मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे भी। देखो ना कितना ढीला ढाला कुर्ता है, लंबी लंबी बाहें। मैं बदल के आता हूँ। अरे पापा जी, मैं कुर्ते की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं काशवी और विवाल की बात कर रही हूँ। ये सब कुछ कितना अचानक, ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है ना। मतलब ऐसे अचानक इन दोनों ने रोके का ऐलान कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है पापा जी। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। सच कहूं तो मुझे काशवी की हंसी भी झूठी लगती है। ऐसे लगता है जैसे कुछ छुपा रही है, किसी दबाव में कुछ, कि काशवी और विवाल की जोड़ी कुछ तो गलत है पापा जी। काशवी और विवाल का कोई मेल ही नहीं है। मतलब बहू, ये तुम नहीं, तुम्हारे टूटे हुए अरमान बोल रहे हैं। तुमने हमेशा काशवी को वीर के साथ ही इमेजिन किया है। तुम काशवी को हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन काशवी ने विवाल को चुना। हाँ पापा जी, ये सच है कि मैं चाहती थी काशवी वीर को चुने, पर पापा जी ये सब मैं इस वजह से नहीं कह रही। काशवी को अपनी बेटी माना है मैंने, पर विवाल और काशवी में एक नए जोड़े में जो प्यार, लगाव, एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री होती है ना पापा जी, वो नहीं है उन दोनों में। सच कहूं तो मुझे भी काशवी और वीर की जोड़ी ही बेस्ट लगती है, लेकिन अब काशवी की अपनी जिंदगी है। उसने अगर विवाल को चुना है तो बस बात खत्म। हमारे वीर की किस्मत में कोई और लिखी होगी। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ते हैं और मैं जाके कुर्ता बदल के आता हूं। वीर और काशवी कितने क्लोज थे, फिर काशवी ने वीर की जगह विवाल को क्यों चुना? अरे काशवी, तुम चिंता मत करो। इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। वीर, जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ी, तुमने हमेशा मेरी मदद की। मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हें आज भी पता होता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, तुम आज भी मेरी मदद करते और इस रोके को रोक देते। लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं? मेरे पास कोई मैजिक भी तो नहीं है। मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं उस विवाल से? ये मैजिक बॉल, ये यहाँ कैसे आई? थैंक गॉड इसे विवाल ने नहीं देखा। यही मेरा मौका है। भगवान ने मेरी सुन ली। विवाल को लगता है कि मेरे पास कोई मैजिक बॉल्स नहीं है। उसे शक भी नहीं होगा। इस बॉल की हेल्प से मैं शाश्वान लोग जाकर वीर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। 11:45, 15 मिनट है तुम्हारे पास। 12 बजे तुम मुझे तैयार मिलने चाहिए, वरना तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। टाइमर लगा लेती हूँ। फिर से उत्तान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेती हूँ।
आज बालवीर का इतना बड़ा दिन है और माँ महिम यहाँ मौजूद नहीं है। जब बालवीर को पता चलेगा कि उसकी अमृत विधि के दिन उसका गुरु ही नहीं है, तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। विधि से पहले मुझे बालवीर को ये बात बता देनी चाहिए। मुझे बालवीर के पास जाना होगा। आज मैं अमर हो जाऊंगा और मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। थैंक गॉड वीर सामने दिख गया। वीर, वीर, आई नीड योर हेल्प। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अब ये कौन है और मुझे बालवीर की जगह वीर क्यों बोल रही है? काशवी आज यहाँ कैसे? वो विवार, वो बहुत खतरनाक निकला। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने हमारे साथ क्या क्या किया ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। बस प्लीज अभी चलो हमारी मदद करने, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज चलो अभी। अरे कब से बोली जा रही हो? वो कौन तुम? मैं वीर नहीं, बालवीर हूँ। ऑफ कोर्स आई नो, पर मेरे पास सबको समझाने का वक्त नहीं है। प्लीज चलो वरना टाइम ओवर हो गया है। मुझे निकलना होगा। प्लीज मेरी मदद करने आ जाना, वरना सब खत्म हो जाएगा। बालवीर ने काशवी को नहीं पहचाना, ये कैसे हो सकता है?